श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक।
प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पधारे जिनकी पावन सन्निधि में, जिनके पावन पाथेय में, विराट जनमानस के हृदय में ज्ञान, शिक्षा और प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम पूजनीय संत शिरोमणि संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज एवं परम श्रद्धेय इस कार्य के बहुत सुंदर दर्शन कराने वाले आदरणीय श्रद्धेय भैया पंडित रेवाराम पाठक जी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए श्रीमद् भागवत सनातन धर्म अधिष्ठान के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित भागवत शरण शास्त्री जी महाराज, यज्ञाचार उपाचार कर्मकांड विशारद, समस्त मानस मनीषी, विद्युत समाज, श्रोता समाज, 7 दिन के लिए भगवान ने जिनको चुना ऐसे राजा परीक्षित के रूप में सापत्नी विराजित एवं समस्त हमारे संगीतज्ञ भाई बंधु, धर्म प्रेमी बंधु, गणमान्य नागरिक, मंगलमयी माताएं बहनें, बाल गोपाल, आइए मंच की परंपरा के अनुसार नित्य की भांति भगवान का गुणानुवाद करते हुए हम भगवान की ही कथा में प्रवेश करेंगे। आगे हरि इच्छा भावी बलवाना सभी अपने अपने मुख से बोलेंगे, सभी ताली सेवा करेंगे और भगवान के भजनों में बोलने का जिह्वा को कष्ट जरूर दे, क्योंकि बहुत कष्ट होता है इसको राम नाम गाने में, लेकिन फिर भी भगवान का नाम कल्याणकारी है। सभी भगवान का भजन करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
सभी बोले कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे राधे राधे बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे राधे राधे बोल। कुंदे माधव गोविंद मीठी मीठी तालियों के साथ कृष्ण माधव हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। श्री राधे जय। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि राधे हरि राधे बोल प्यारे श्री राधिया बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। कुंदे माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। केशव माधव हरि 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 हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्ति वत्सल भगवान की, नर्मदा मैया की, भागवत भगवान की, बाकी बिहारी लाल की, श्री रामभद्र भगवान की, गजानन भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान आदिनारायण जिनकी कथा को वेद वेदांत और ना जाने कितने ग्रंथ हैं गा रही हैं। भगवान के स्वरूपों का वर्णन ना जाने कितने प्रकारों से किया गया। वैसे तो 4 प्रकार से हम भगवान के रूपों का दर्शन करते हैं। एक तो प्रारंभ में ही सच्चिदानंद रूपाय,
यशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। तो पहला तो हम भगवान के नाम से ही भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान का नाम ही बहुत प्रभावशाली है। राम नाम करे अमित प्रभाव। कितना प्रभाव है भगवान के नाम का, बताइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री व्यास जी महाराज भगवान के उस स्वरूप को वंदन करते हैं जो वंदनीय है, जो हमको सदैव स्थिर रहना सिखाता है, जो कभी विनाशशील नहीं है, जो नाशवान नहीं है। जैसे पृथ्वी पहले थी, आज है और अंत में भी बचेगी। जब इस धरा पर कुछ भी नहीं था, जड़ जंगम इत्यादि वृक्ष लता पताएं बल्लरियां, तब भी भगवान श्री नारायण थे। और आज जब कुछ है तब भी भगवान नारायण हैं। अंत में कुछ नहीं बचेगा तब भी भगवान नारायण रहेंगे। तो भगवान श्री वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण को अकेले नमन नहीं कर रहे हैं। सच्चिदानंद अकेले प्रभु व्यास जी ने नहीं बोला, क्योंकि भगवान एक के लिए नहीं आए हैं, व्यक्ति विशेष के लिए भगवान का आगमन नहीं हुआ है। कहा राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान तो सभी के लिए आए हैं, राष्ट्र के लिए आए हैं। भगति भूमि भूषुर सुर विसुर भगति भूमि भूषुर सुर विसुर जनहित लागी कृपाल। भगवान भक्तों के लिए आए हैं, भूमि के लिए आए हैं, भूमि का भार उबारने के लिए आए हैं। सुरभि मैया गौ की रक्षा के लिए आए हैं। भूसुर अर्थात जो देवता हैं हमारे पृथ्वी के, उनकी रक्षा के लिए आए हैं। सुर अर्थात देवताओं के लिए आए हैं। जनहित लागी कृपाल, एक के लिए नहीं, वो तो सभी के लिए आए हैं। भगवान श्री वेद व्यास ने भगवान को सच्चिदानंद 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 कह करके प्रणाम किया। और भगवान वेद व्यास चाहते तो यह भी कह सकते थे श्री कृष्णाय अयं नुमः। ये भगवान श्री मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन भगवान वेद व्यास कहते हैं कि मैं नहीं, सारा जगत आपको प्रणाम करता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी की तरफ से भगवान सच्चिदानंद विग्रह को श्री व्यास जी भगवान प्रणाम कर रहे हैं। सत्य क्या है? कहा जो अविनाशी है। सत्य रूप भगवान का है, जो पहले था, मध्य में है और अंत में भी बचेगा, वही भगवान तो सच्चिदानंद है। तो चित्त कहते हैं प्रकाश को,
जो हमारे हृदय में अज्ञान को हटा के ज्ञान का प्रकाश दे दे, वो चित्त रूप है परमात्मा। और रही बात आनंद की, तो आनंद तो अंदर की चीज है बंधुओं, बाहर तो कुछ होता ही नहीं है। बाहर आनंद नहीं है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को, वो आनंद है। तो भगवान के नाम के रूप में हम भगवान का दर्शन करते हैं। और दूसरा है रूप, भगवान का स्वरूप देखकर भगवान के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। तीसरा है भगवान की ये लीलाएं, लीला के रूप में भगवान जब कार्य करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं। और चौथा है धाम, जहाँ भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, जहाँ भगवान विराजे हैं, उस धाम में पहुंच करके हम भगवान के उस रूप का भी दर्शन कर पाते हैं। राम, रूप, लीला और धाम, 4 रूपों से हमने भगवान का दर्शन किया। भगवान श्री वेदव्यास जी विराजे हैं सरस्वती के तट पर। समाज का कल्याण हो, जगत का हित हो, ऐसी कामना महाराज श्री व्यास जी के हृदय में उठती है। श्री नारद जी जगत का हित हो, जगत का कल्याण हो, भगवान के भक्त बने, भगवान की भक्ति जागृत हो, ऐसा कार्य करते हुए, सब में प्रीति भरते हुए जगत में भगवान के नाम का गायन करते करते भ्रमण कर रहे हैं। जन्मादिश्य यतोऽन्वयादि तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यति सूर्यः तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। भगवान व्यास जी ने प्रारंभ में वंदन किया है तो भगवान के उस रूप का जो सदैव एक रस में स्थिर रहने वाला है। देखिए, जब हम किसी ग्रंथ को लिखते हैं ना, तो उसमें किसी देवी या देवता की स्तुति की जाती है, लेकिन भगवान व्यास जी ने किसी देवी देवता की स्तुति के साथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रारंभ नहीं किया। इसलिए यदि भगवान भोलेनाथ के श्लोकों को गा करके श्रीमद् भागवत को लिखते, तो भगवान भोलेनाथ के भक्त कहते कि ये तो हमारे भोलेनाथ का ग्रंथ है। और यदि मैया दुर्गा की स्तुति से इस ग्रंथ की शुरुआत करते, तो माता दुर्गा के अनुयायी कहते ये तो मेरी माँ भगवती का ग्रंथ है। और यदि भगवान श्री राघवेंद्र का नाम लेकर के उनके मंगलाचरण के साथ में इस ग्रंथ को प्रारंभ करते, रामभद्र के भक्त कहते कि यह तो हमारे राम जी का ग्रंथ है। तो भगवान श्री व्यास जी ने उस रूप को प्रणाम किया, उस रूप के साथ में स्तुति की जो सभी देवताओं का समन्वय होकर के दर्शन कराता है। वो रूप क्या है, वो नाम क्या है?
सत्य नाम है। भगवान सत्य स्वरूप है। तो प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि कह करके प्रणाम किया और मध्य में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम चा सत्य, और अंत में बोले कस्मयी ना भागवत। प्रारंभ में सत्य की वंदना, मध्य में सत्य की वंदना और अंत आदि में भी सत्य की वंदना, क्योंकि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। धर्म में ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म सत्य स्वरूप जो है वो भगवान योगेश्वर का रूप है। असत्याद परायो धर्मो नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म वेद शास्त्र में बताया नहीं गया। और भगवान श्री व्यास जी तो ऐसे भगवान के उपासक हैं, ऐसे भक्त हैं कि जिनके सामने जब श्री नारद जी का पदार्पण हुआ तो उन्होंने चर्चा भी की ना, तो भगवान के नाम की चर्चा की। भगवान श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने यदि प्रश्न किया तो एक ही प्रश्न किया कि कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदुताधना। मैं आपसे जगत की और बातें नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं केवल आपसे चाहता हूँ तो आप मुझे यह सुनावें कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो, हमारी रुचि कैसे लगे, क्योंकि वो भगवान सबके प्रिय हैं और सबके सबके प्रिय सबके हित पाती, सबके प्रिय सबके हितकारी। केवल आप मुझे भगवान के चरणों में अनुराग हो ऐसी कोई कथा सुनाए। तो भगवान श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिकों की पूछी हुई प्रश्नावली के कारण सौनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया। प्रश्न मेरा यह है कि जिस समय भगवान अपनी लीला को संपन्न करके स्वधाम चले गए होंगे तो धर्म किसकी शरण में गया होगा? भगवान श्री व्यास जी महाराज श्री नारद जी से इन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुन रहे हैं और यह गाथा एक जगह नहीं हो रही है। श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषिगण सुन रहे हैं, श्री नारद जी से व्यास भगवान सुन रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी से श्री नारद जी सुन रहे हैं, श्री सुखदेव भगवान से श्री राजा परीक्षित सुन रहे हैं।
और उन्हीं के माध्यम से हम और आप सभी सुन रहे हैं। भगवान श्री सूत जी ने प्रणाम किया सौनकादिकों के प्रश्न को। धन्य है आपके प्रश्न और धन्य है आपकी प्रश्नावली। आपने पूछा कि मनुष्य के लिए श्रेष्ठ कर जो साधन है वह क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारक्ष्य सेवा ही। भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही सर्वोपरि है। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना ही हमारा सबसे बड़ा भक्ति का फल है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि शास्त्रों में जो वर्णन है वो सार आप मुझे कहें। तो मैं आपको बताऊं कि साधु प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूखे सुहाए, सारे सारे को गहरा हो हेता दे उड़ाए। केवल और केवल सार ग्रहण करता है, वो और कुछ लेता नहीं है। तो महाराज तीसरा प्रश्न आपने किया मनुष्यों के लिए भगवान श्री के कितने अवतार हैं। तो भगवान ने 24 अवतार इस धरा पर धारण किए। पहला अवतार भगवान ने सनकादिकों के रूप में लिया है। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ है। चौथा अवतार भगवान का नारदा अवतार हुआ है। 5वां अवतार भगवान का नर नारायण अवतार हुआ। 6वां अवतार प्रभु ने कपिला अवतार के रूप में लिया। 7वां अवतार भगवान ने यज्ञ अवतार के रूप में लिया। इस प्रकार भगवान ने 24 अवतार हमारे लीलाओं को करने के लिए धारण किए। हमारे मध्य में श्री महाराज श्री का आगमन हुआ, हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सूत जी भगवान कहते हैं शौनकादिक, आपने पूछा कि मानव रूप धारण करके भगवान इस धरा पर आए हैं और वह भगवान जो प्रकट होता है जिसका जन्म नहीं होता, तो वह राजा दशरथ का पुत्र राम बनकर कैसे आया। तो आपको बता दूं कि प्रयोजनों सतो रक्षा कर्म सृष्टि लक्षणम, भगवान धर्म की रक्षा के लिए इस धराधाम पर आए हैं। केवल एक ही प्रयोजन है भगवान का इस धराधाम पर आने का कि धर्म की रक्षा हो, धर्म की स्थापना हो। भगवान ने 24 अवतार जो धारण किए हैं उनमें से 2 अवतार मानवावतार धारण किए। 18वां अवतार भगवान ने रामावतार धारण किया और 21वां अवतार भगवान ने कृष्णावतार धारण किया। 5वां प्रश्न आपने पूछा कि भगवान के चरणों में इस मन को मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि ही परब्रह्म अनेकानेक रूप धारण करके लीलाएं कर रहा है। रूपम रूपम प्रति रूपम भवेत्। जिस समय वह धनुष को भगवान ने अनेकानेक अवतार धारण किए, मन जो है वो हमारे इष्ट के प्रति समर्पित हो, लेकिन हमारा जो हृदय है उसमें स्थान सभी देवताओं के लिए हो। लेकिन अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, इसी धरा पर अक्षर अक्षर ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समा जाऊंगा। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मणे धर्म मर्मणि स्वामी
काष्ठा मधुनोपेतः धर्मकं शरणं गतः धर्मकं शरणं गतः। भगवान ने हमको शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत के रूप में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन ये भागवत की रचना आखिर विशाल रूप में कैसे हो? 18,000 श्लोकों को हम पढ़ कैसे पाएंगे? तो महाराज सरस्वती के तट पर विराजे भगवान श्री वेदव्यास के मन में अशांति है। 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन मन शांत नहीं हुआ, मन व्यथित है, गलानी से परिपूर्ण है। और संत जब हमारे जीवन में आते हैं तो वह भगवान का नाम रूपी प्रसाद लेकर आते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे मन में जो संसार की मोह माया रूपी तरंगें उठती हैं, उस तरंगों को स्तंभ बना करके शांत और शीतल नाम रूपी जल से बिल्कुल शांत कर देते हैं। भगवान श्री नारद ने कहा व्यास जी को देखकर, भांति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदुः। महाराज क्या बात है, आपको शांति नहीं है मन में? भगवान श्री व्यास जी ने कहा महाराज बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, लेकिन शांति नहीं हमारे हृदय को प्राप्त हो रही है। श्री नारद जी ने कहा महाराज आपने जो वेद वेदांत और 17 पुराणों की रक्षा की है ना, और उनका निरूपण किया है ना, वो वंदनीय है, लेकिन आगे तो कलयुग आने वाला है, और कलयुग में मंद बुद्धि वाले मानव उस भाषा को कैसे जान पाएंगे? क्योंकि संस्कृत की वाणी बड़ी गूढ़ है, बड़ी रहस्यमयी है, बड़ी जटिल है, और क्लिष्ट भाषा कलयुग के मानवों के लिए पल्ले नहीं पड़ने वाली, समझ में नहीं आने वाली। उनके लिए तो कोई सरल भाषा में, कोई शांत रस में, कोई महाकाव्य का आप सृजन कर दें। देखिए हमारे संत महात्माओं को, महापुरुषों को, बड़े बड़े जब हमारे भजनानंदी जो भक्त संत वृंद हुए हैं, आगे कलयुग आने वाला है, उनको ये जानकारी थी। आगे कलयुग में क्या घटना घटने वाली है वो जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही लिख दिया था। गोस्वामी जी महाराज ने तो 500 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था कि आगे कलयुग में जो रस है ना, वो रसहीन हो जाएगा, बड़ों का सम्मान समाप्त हो ही जाएगा, कलहपूर्ण जीवन व्यक्तियों का हो ही जाएगा, वो पहले लिख चुके थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम गुणाबली गंगे समान, तो भूप भगीरथ भय तुलसी, और तुलसी पे बलिहारी प्रभु, और प्रभु पे बलिहारी भय तुलसी, प्रभु पे बलिहारी भय तुलसी। रसहीन समाधि की देख दशा, करुणा करके प्रगति तुलसी। भगवान श्री संत तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव नरहरिदास के चरणों में पड़े हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि आप ऐसी कृपा कर दे हमारे ऊपर कि ताकि हमारी मति सुमति हो जावे और राम नाम गुणाबली हम गाने में सक्षम बन जावे। क्योंकि ये समाज, ये घोर संसार, ये नित्य खिसक रहा है, और संस्कृति की संसारा जो नित्य खिसक रहा है, अपने प्रभाव में हमको बहाता चला
जा रहा है उस संसार से बचने के लिए, तो केवल राम नाम ही हमारे लिए उपाय मात्र हो सकता है। हमारा साधन और हमारी साधना केवल राम नाम ही हो सकती है। इसलिए भगवान श्री नारद से कहा, व्यास जी ने मैं निरूपण नहीं कर सकता, 18,000 श्लोकों को लिखना कोई साधारण बात है क्या? भगवान श्री नारद ने कहा कि आप क्या नहीं कर सकते हैं? जब मैं दासी पुत्र से गंधर्व बन सकता हूँ, गंधर्व से ब्रह्मा का पुत्र नारद बन सकता हूँ, तो क्या आप भागवत की रचना नहीं कर सकते? कहा महाराज कर सकते हैं, तो करिए फिर। कहा कोई लिखने वाला मिल जावे तो हमारा सौभाग्य होगा। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, जब हम किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान श्री आदि गजानन को याद करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदायेश्वराय प्रियाय, यही ना कहते हैं? लंबोदराय, कितने कितने नामों से हम लोग उनको विभूषित कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री आदि गजानन विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। यदि स्मरण करोगे तो अमंगल नष्ट हो जाएंगे, और स्मरण नहीं किया तो विघ्न पैदा कर देंगे। जहि सुमिरते सिद्धि हुई, गणनायक करि बरे बदन। बोले जिनके सुमरने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो प्रश्न बना, बोले किसको सुधरने से, किनका स्मरण करने से? तो कहीं सुमिरते सिद्धि हुई, गणनायक करि बरे बदन। कहीं सुमरत सिद्ध हुई, किनके स्मरने से? तुम महिमा जासु जाने गणराम, उनकी महिमा को कौन नहीं जानता। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके, श्री राम नाम को लिखकर उसकी परिक्रमा करके सारे जगत को बताया। प्रथम पूजे जाने वाले जो देवता हैं वो भगवान श्री आदि गजानन। राम नाम के प्रभाव को उन्होंने जाना, भगवान के प्रभाव को उन्होंने जाना। भगवान श्री आदि गजानन को याद किया, भगवान व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। बताइए महाराज क्या करना है? कहा आपको श्रीमद् भागवत की रचना करनी है, लिखना है। भगवान श्री गणेश जी बोल पड़े, अरे महाराज हमारी एक शर्त है, लिखने को तो तैयार हूं, लेकिन आप निरंतर श्लोकों को गाते चले जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, तब मैं श्लोकों को लिखने के लिए तैयार हूं।
ठीक है। भगवान श्री व्यास जी ने कहा, मेरा निवेदन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, उस बात का आप थोड़ा सा चिंतन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लिखना प्रारंभ करिएगा। तो भगवान श्री व्यास जी महाराज ने गाना प्रारंभ कर दिया श्लोकों को, और भगवान श्री गणेश जी ने उन श्लोकों को लिखना प्रारंभ कर दिया। 100 श्लोकों के बाद भगवान व्यास जी के श्लोक इतना कठिन बोल देते, इतना कठिन बोल देते कि जिसमें भागवत कथा को सुन रहे हैं उसके लिए संस्कृत का जो ओम शब्द है वो हिंदी का हांजी है। तो आप ओम का उच्चारण करिए और मैं कथा को सुना रहा हूँ। मैया पार्वती विराजी, भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते चले जा रहे हैं, मैया सुनती चली जा रही हैं, लेकिन मध्य में एक ऐसी देवी है कि जिसने माता पार्वती के ऊपर कब्जा कर लिया। वो कौन देवी है? या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। भगवान भोलेनाथ ने बताया युग क्या है, संन्यास क्या है कि मैया पार्वती तो निद्रा देवी में मग्न हो गई। चौथे दिन बड़ी मीठी कथा है और भागवत की कथा में तो कृष्ण का अवतार है। और ब्रज के संत कहते हैं कि कृष्ण जन्म की कथा तो रसगुल्ले की जैसी मीठी है। और उस कथा को सुनते ही जीव का प्रादुर्भाव उस अंडे से हो गया। एक छोटे से नन्हे से तोते के बालक ने जन्म लिया। अब ये कथा कहीं विराम ना ले ले, उसके लिए क्या किया है? तोते का बालक पार्वती के स्वर में ओम 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 का उच्चारण करने लगा। भगवान ने बड़ी जोर से जयकारा लगाई, बोलिए भक्ति बिहारी लाल की, भक्ति वत्सल भगवान की जय। कि माँ पार्वती की निंद्रा खुल गई। पूछा, नाथ बताइए ना, योग क्या है, संन्यास क्या है? भोलेनाथ ने कहा, देवी एक कथा तो मैं कब की सुना चुका हूँ, क्षमा करिए, मैं तो नींद में मग्न हो गई थी। भोलेनाथ ने कहा, ये कथा कौन सुन रहा था फिर जब आप सोई थी? तो पीछे दृष्टि को देखा डालकर तो तोते का बालक पार्वती के स्वर में ओम 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 का उच्चारण कर रहा था। भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। क्रोध इस बात से नहीं आया कि इसने कथा सुनी, क्रोध इस बात से आया कि इसने कथा व्यास आसन के पीछे से सुनी। इसका तात्पर्य ब्रह्म विद्या की चोरी करने जैसा है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठा लिया, आगे आगे तोते का बालक चला जा रहा है, भगवान पीछे चले जा रहे हैं। सम्या प्रयास कुटी में भगवान श्री व्यास जी की पत्नी बिटका देवी ने निवेदन किया, हे नाथ, हमारे भी संतान हो गए, हमारे भी संतति आए, ऐसी आप कृपा करें हमारे ऊपर। उबासी ली कि तोते के बालक ने मुख से गर्भ में प्रवेश कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी किसी चोर को देखा है? कहा, महाराज हमने कोई चोर नहीं देखा। और यहाँ माता बिटका देवी के गर्भ में मंत्रों की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। भगवान व्यास जी ने निवेदन किया, लगता है कोई परमहंस माता के गर्भ में भगवान का भजन कर रहा है। आप जन्म लेकर आइए, क्योंकि आप जब जन्म लेकर आएंगे तो धर्म का प्रचार प्रसार होगा। भगवान श्री सुखदेव गर्भ से बोल पड़े कि माया विष्णु की जो है ना, इस संसार में जन्म लेते ही हमको पकड़ लेगी। हाँ, यदि मायापति विष्णु आकर के कह दे कि उनकी माया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं जन्म लेकर
लीला करने के लिए तैयार हो, आने के लिए जगत में तैयार हो। मायापति विष्णु ने आकर के निवेदन किया, हे श्री सुखदेव भगवान, आप जन्म लीजिए और धर्म का प्रचार प्रसार करिए, हमारी माया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान श्री सुखदेव ने जन्म लिया और संन्यास ग्रहण करते ही सीधा जंगल में भगवान का भजन करने के लिए पहुंच गए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है